ट्रेडर्स, हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। बैंक निफ्टी में 46,700 के कॉल को हमने यहाँ पे बाय किया था और 3,795 के आसपास में प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, तो हमारा टारगेट 4,000 के आसपास था, लेकिन हमें यहाँ पे 300 400 के आसपास प्रॉफिट कम हुआ था। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने एक सेकंड ट्रेड प्लान किया था, काफ़ी अच्छा हमारा ट्रेड था। 46,900 का पुट यहाँ पे बाय किया था और 798 के आसपास प्रॉफिट लेके हम यहाँ पे निकल गए। तो ओवरऑल मार्केट में हमने यहाँ पे 4,500 के आसपास में मार्केट में प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, 4,593 के आसपास में। इस ट्रेड में स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे 3,000 के आसपास में था। उसके रिस्क के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और हमने 4,500 का रिवार्ड यहाँ पे मार्केट से लिया है। ठीक है, ट्रेड को लॉजिक समझ लेते हैं। आज लाइव वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है, लेकिन वॉइस सेक्शन हम ऑन नहीं कर पाए। उसकी वजह से वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन वॉइस वहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है। उसकी वजह से हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड सेकंड ट्रेड हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि मार्केट में फर्स्ट ट्रेड हमने किस लॉजिक पे लिया है, सेकंड ट्रेड हमने किस लॉजिक पे लिया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 920 के आसपास में हमने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड लिया था। ठीक है, तो 920 के आसपास में हमने यहाँ पे ये 920 एकदम एग्जैक्ट हमने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड को प्लान किया था। टूल्स को लगा के आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट हमने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड को प्लान किया था और मार्केट में हमने इसमें बिल्कुल भी लॉस नहीं देखा। जैसे हमारा एंट्री हुआ मार्केट में, हमें प्रॉफिट ही मार्केट में दिखाई दिया और उसके बाद में हमने इस ट्रेड को 939 के आसपास में एग्जिट कर दिया। 939 यहाँ पे इस कैंडल पे हमने यहाँ पे इस वाली कैंडल पे हमने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से निकल गए, क्योंकि मार्केट में हमने वेट किया है कि अच्छे टारगेट का। यहाँ पे हमें 4,000 के आसपास प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिखाई देता है। हमारा व्यू था कि ये कैंडल एक अपसाइड में ब्रेकआउट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मार्केट में कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे 3,700 के आसपास प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल गए फर्स्ट ट्रेड में। ठीक है, अभी सेकंड ट्रेड की बात की जाए तो सेकंड ट्रेड में हमारा व्यू था मार्केट में कि हम यहाँ मार्केट डाउन साइड में वेट कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने जो यहाँ प्राइजेशन बनाया, ये जो प्राइजेक्शन बनाया, ये प्राइजेक्शन मार्केट ने एकदम डाउन साइड का प्राइजेक्शन बनाया। अगर हमारा यहाँ पे फर्स्ट एंट्री नहीं होता तो सेकंड एंट्री हम यहाँ पे कहीं प्लान करते, लेकिन इस ट्रेड में हमारा यहाँ पे ज़्यादा कोई टारगेट नहीं था। इस ट्रेड में हमारा ज़्यादा कोई टारगेट नहीं था, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देख लीजिए 946 के आसपास में एंट्री किया है, 949 पे निकाल दिया। 946 पे एंट्री किया है, 949 पे निकाल दिया। पुट साइड में किया था 46,900 का पुट हमने यहाँ पे बाय किया था। इस टूल्स को हम यहाँ पे फिर यूज़ करते हैं, शॉर्ट पोजिशन वाला। 946 देखिए, 946 इस कैंडल पे हमने यहाँ पे एंट्री किया था, काफ़ी अच्छा हमारा एंट्री था और मार्केट में यहाँ कहीं हम निकल गए। हमने वेट नहीं किया, वेट करते तो मार्केट काफ़ी हमें यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दे सकता था। लेकिन तो ट्रेडर्स होता क्या है, हमने यहाँ पे कहीं एंट्री किया था, एकदम एग्जैक्ट हमारा एंट्री हुआ, मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट किया, यहाँ पे 300 पॉइंट के आसपास मूवमेंट किया। लेकिन होता है हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका था, 4,500 के आसपास में हमें टारगेट था और ओवरऑल दोनों ट्रेड में हम मिला के हमें 4,500 के आसपास टारगेट मिल चुका था। यहाँ पे रिस्क हमारा बहुत छोटा था, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, इस ट्रेड को हम यहाँ पे निकल गए। यहाँ हम अब कई क्वेश्चन रहते हैं कि मार्केट में सर इस मूवमेंट को हम कैप्चर कर सकते थे, बिल्कुल इस मूवमेंट को हम कैप्चर कर सकते थे, लेकिन अगर हम फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे नहीं लेते तो सेकंड ट्रेड में हम बने रहते और इस पूरे मूवमेंट को यहाँ पे कैप्चर करते या फिर यहाँ पे कहीं निकलते। ठीक है, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें दिखाई देता है, लेकिन मार्केट में हमारा जो टारगेट है वो फिक्स है। तो फिक्स टारगेट के अकॉर्डिंग हमने एक ट्रेड लिया, एक छोटे से यहाँ पे 15-20 पॉइंट के मूवमेंट को हमें कैप्चर करना था। उसके अकॉर्डिंग हमने 15-20 पॉइंट के मूवमेंट को कैप्चर किया और मार्केट से एग्जिट हो गए। उसके बाद मार्केट तरीके से कैंडल बनाया, तो यहाँ पे हमें रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसे मूवमेंट में आपको रिग्रेट फील हो रहा है तो इसका मतलब आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट ने आपका टारगेट भी दे दिया, उसके बाद मार्केट में मूवमेंट कंटिन्यू आपकी डायरेक्शन में आ रहा है, फिर भी आप रिग्रेट फील कर रहे हैं, तो आप एक सही लाइन में नहीं हो। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मार्केट से जो आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे निकल लिया, काफ़ी अच्छा ये भी ट्रेड रहा हमारा, यहाँ पे काफ़ी मूवमेंट दिया है, लेकिन हमारा जो टारगेट था मार्केट से निकल गया। अभी एंट्री का लॉजिक समझ लेते हैं, सबसे पहले एंट्री का लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए, टेलीग्राम पे जैसे ही मार्केट ने प्री ओपनिंग दिया, उसके बाद में हमने यहाँ पे हमारा अपडेट दे दिया था कि मार्केट में फर्स्ट सेटअप, सेकेंड सेटअप, थर्ड सेटअप। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा हमने यहाँ पे व्यू दिया था कि मार्केट में इस तरीके के सेटअप बनेंगे तो हम एंट्री लेंगे। देखिए, ये सेटअप हमारा बना, फर्स्ट सेटअप, मार्केट अपसाइड में गया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर अपसाइड में गया, तो यहाँ पे कहीं हमारा एंट्री पॉइंट था। ठीक है, तो ऐसा ही सेम एज इट इज हमारा एंट्री पॉइंट था। देखिए इधर, देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, ये इस तरीके से ही एन टाइप पैटर्न था, यहाँ पे हमने एंट्री किया और इस मूवमेंट को कैप्चर किया।
हमारा व्यू हमने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था, काफ़ी अच्छा व्यू था और मार्केट ने यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, उसके बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लेके और हमारा टारगेट यहाँ पे हिट कर दिया। ठीक है, सेकंड ट्रेड हमारा यह था। ये सेकंड ट्रेड क्यों था? मार्केट क्या था, मार्केट का जो मूवमेंट था काफ़ी स्लो था। अगर यहाँ मार्केट बड़ा कैंडल अपसाइड बनाता, डाउन साइड बनाता, अपसाइड बनाता, डाउन साइड बनाता, तो फिर मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट कर सकता था। लेकिन मार्केट एक लेवल पे जाने के बाद में बिल्कुल साइलेंट हो चुका था। तो जब मार्केट साइलेंट हो गया और धीरे धीरे किसी एक लेवल का मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, प्रीवियस क्लोजिंग का मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, तो मार्केट में यहाँ पे कौन आएगा? बायर। यहाँ पे बायर आएगा तो उनका स्टॉप लॉस मार्केट में नीचे ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मार्केट नीचे डाउन साइड मूवमेंट कर दिया है। यहाँ तक मार्केट में हमारा मूवमेंट था, लेकिन जैसे ये बड़ा बड़ा कैंडल बना तो हमारा व्यू हो गया था कि मार्केट आज जो डे लो बनाया उसको ब्रेक करेगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो ट्रेड वो कंप्लीट हो चुका था, हमने उसके बाद कोई एंट्री नहीं लिया, हमारा दो ही एंट्री था और आज का हमारा दो ही एंट्री रहेगा। मेन अकाउंट में हमने दो ही एंट्री लिया है और इस अकाउंट में भी हमने दो ही एंट्री लिया है। इस अकाउंट में हमने 45,000 के आसपास में, यानी कि 78 पॉइंट के आसपास में कैप्चर किया है और मेन अकाउंट में हमारी फर्स्ट ट्रेड सक्सेस हुई। सेकंड ट्रेड हमने मेन अकाउंट में यहाँ पे कहीं एग्जिट किया और काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी मूवमेंट कैप्चर किया। तो दोनों अकाउंट में हमने ट्रेड लिया है। फर्स्ट अकाउंट ओनली जो डेमो अकाउंट है जो हमको यूट्यूब पे आपको शो करते हैं, ये एक लर्निंग पर्पस के लिए है कि इसमें बिगिनर ट्रेडर को किस तरीके से मार्केट में धीरे धीरे प्रॉफिट को बनाया जाता है, छोटे प्रॉफिट से बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाया जाता है, छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल को ग्रो कैसे ग्रो किया जाता है उसके बारे में हम बता रहे हैं और किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। तो वही एक सेंटिमेंट है कि यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ, निकल जाना है और फिर मार्केट में अगर व्यू बन रहा है, हमारा टारगेट थोड़ा कम यहाँ पे रह चुका है, तो उस व्यू को भी निकल के लेके निकल जाना तरीके से है। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा विद रिस्क रिवार्ड से। हमने जो मेन अकाउंट में यहाँ पे एक फुल कैपिटल के साथ ट्रेड लिया था और यहाँ पे फिर 25% कैपिटल कम किया, उसके बाद में एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और फिर हमने यहाँ पे इस मूवमेंट को भी अच्छी तरीके से यहाँ पे कैप्चर किया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा है। अभी मार्केट क्या कर सकता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर देख लेते हैं, देखिए मार्केट ने इतना अच्छा सेलिंग दिया है, यहाँ मार्केट ने फिर कंटिन्यूस मूवमेंट दिया और डेलो को ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ मार्केट में सेलर आया, सेलर को मार्केट यहाँ पे आउट कर चुका है। ठीक है, सेलर को आउट कर चुका है। अब मार्केट यहाँ पे क्या प्राइजेक्शन बनाता है, यहाँ पे मार्केट बायर को एक्टिवेट करता है या फिर मार्केट सेलर को एक्टिवेट करता है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे मूवमेंट करेगा या फिर मार्केट साइड वेव्स भी रह सकता है। अभी मार्केट में ऐसा कोई प्राइजेक्शन नहीं बन रहा है कि मार्केट डाउन साइड आ जाएगा या फिर अप साइड हो जाएगा। कोई एक परफेक्ट सेटअप बनेगा, उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे एक सेटअप बनेगा, आपके रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड भी ले सकते हैं जो आपका अगर सेटअप यहाँ पे बन रहा है। लेकिन मेरा अभी यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बन रहा है, कोई अच्छा प्राइसेस बनाएगा तो सेटअप बनेगा, लेकिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। दोनों अकाउंट में हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है और दोनों हमने यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया है। ओके ट्रेडर्स, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो निफ्टी में भी ऐसा ही मूवमेंट रहा है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में एक बार वो हमारा यहाँ पे एंट्री एग्जिट किया जाए 920, एक बार वो एंट्री और एग्जिट 920 939 के आसपास में हमने इस फर्स्ट ट्रेड को कंप्लीट किया है। ठीक है, विथ 64 पॉइंट के आसपास में यहाँ पे कैप्चर किया और सेकंड ट्रेड को हमने यहाँ पे 946 और 949 के आसपास में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ओवरऑल फर्स्ट ट्रेड में हमने 3700 के आसपास प्रॉफिट किया और सेकंड ट्रेड में हमने यहाँ पे 3700 के आसपास प्रॉफिट किया। सेकंड ट्रेड में हमने यहाँ पे 800 के आसपास प्रॉफिट किया, तो ओवरऑल 4500 के आसपास मार्केट से प्रॉफिट लेके निकल गए। ओके ट्रेडर्स, मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो में। थैंक यू।